जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज इंसिपिडस और SIADH में मेन डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर अपन डिस्कस करें, ये दोनों जो बीमारियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये ADH से रिलेटेड बीमारियां हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन से रिलेटेड है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक रीजन के अंदर प्रेजेंट दो न्यूक्लियाई, एक तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, वहां से प्रोड्यूस होता है। और ये पर्टिकुलर हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, वहां पर स्टोर रहता है और वहां से क्या रहता है, रिलीज होता है। अच्छा, एंटी डायरेटिक हार्मोन के पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। ये V1 रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक्ट करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। बाकी ये पर्टिकुलर V2 रिसेप्टर जो कि आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे देखने को मिलता है, उसके ऊपर एक्ट करके क्या करता है, H2O का रिटेंशन करता है, पानी का रिटेंशन करता है। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। इंसिपिडस का क्या मतलब होता है, टेस्टलेस। डायबिटीज इंसिपिडस में एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। ADH की डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिल रही होती है। बाकी SIADH का मतलब होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसके अंदर एक्सेसिव एबनॉर्मल प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस की अगर अपन बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्योंकि ADH आपको कम देखने को मिलेगा, ADH सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर ADH पर्टिकुलर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो एक्शन अपना नहीं कर पा रहा। इस आधार पर इसको दो अलग अलग प्रकार से अपने क्लासिफाई करा है। पहला है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, इसको अपन क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं, या फिर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो अपन डिस्कस करेंगे वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में मेन डिफरेंस यही है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ADH का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में ADH तो एडिक्वेटली अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका एक्शन पर्टिकुलर नहीं हो पा रहा है। मतलब जो उसका एक्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, वो एक्शन नहीं हो पाता है। और क्या एक्शन होता है, वो पानी का रिटेंशन करता है, वो नहीं हो पाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में अगर जैसे अपन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को उठाएं तो इसके जो कॉजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी में भी अगर ले तो किसी की पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी कर दी, पिट्यूटरी ग्लैंड का अपन ने सर्जिकल रिमूवल कर दिया। ब्रेन ट्यूमर, ये ब्रेन ट्यूमर भी होगा, नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर होगा। नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर मतलब ये आसपास के जो सेल्स है उनको इनिबिट कर रहा होगा, ADH के प्रोडक्शन को नहीं होने दे रहा होगा। और इस कंडीशन के अंदर इडियोपैथिक भी पर्टिकुलर आप लोग कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन चले यहाँ पर, आप डिड मोड भी कंसीडर कर सकते हो जेनेटिक सिंड्रोम्स में। डिड मोड में क्या क्या कंसीडर करते हैं, DI से तो डायबिटीज इंसिपिडस, DM से डायबिटीज मेलाइटस, OA से ऑप्टिक एट्रोफी, और D से डेफनेस और स्ट्रोक की पर्टिकुलर कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हो। इसकी अगर बात करें, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में प्रोडक्शन तो एडिक्वेट है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कोजेस की अगर बात करें तो बहुत सारी पर्टिकुलर ड्रग्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग की बात करें जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो लिथियम ड्रग हो गई। आ रही बात समझ में, लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो अमीलोराइड होती है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया हो गया, और हाइपोकैलेमिया के साथ में कौन सिंड्रोम, क्योंकि कौन सिंड्रोम को अपन प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा आपको देखने को मिलती है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है, और सोडियम जो होता है, सोडियम रिटेन रहता है इसके अंदर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड अपन और डिस्कशन डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी करने वाले हैं और अलग से भी डिसऑर्डर में करने वाले हैं। हाइपरकैल्सीमिया इंड्यूस और ऑटो डिग्रेडेशन देखने को मिलता है अपने को, किसका, जो ये अपने एक्वापोरिन प्रोटीन्स होते हैं, एक्वापोरिन प्रोटीन्स V2 रिसेप्टर्स इनका। तो हाइपरकैल्सीमिया कंसीडर कर सकते हो। मेटल पॉइजनिंग आप लोग कंसीडर कर सकते हो। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ले सकते हो। जीन म्यूटेशन, ये तो V2 रिसेप्टर और एक्वापोरिन प्रोटीन, ये एक्वापोरिन प्रोटीन जो होते हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के हो गए। ये सारे कॉजेज जो हो गए ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के हो गए। अगर साइन एंड सिम्टम्स की अगर यहाँ पर बात करें तो क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में ADH की डेफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ADH की डेफिशिएंसी के कारण पर्टिकुलर पानी का रिटेंशन नहीं होगा, तो पानी ज्यादा बाहर निकलेगा यूरिन के अंदर, तो पोलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और पोलीयूरिया देखने को मिल रहा है, पानी बाहर ज्यादा जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन और वेट लॉस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे ड्राई म्यूकोसा वगैरह होगा, स्किन टर्गिडिटी डिक्रीज होगा, ये देखने को मिलेंगे। बाकी अंदर की तरफ अगर चले तो अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर यूरिन के अंदर पानी पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन अंदर की तरफ जो सोडियम जो होता है, सोडियम पर्टिकुलर वो कंसंट्रेट होने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा।
मत बोले तो ये मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन सीरम में बढ़ जाती है, तो कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलता है। उसके कारण सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और प्यास ज्यादा लगती है। उस कंडीशन को पोलीडिप्सिया के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर बात करें, यूरिन के अंदर पानी पानी आ रहा है तो उस कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, डाइल्यूट यूरिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.005 से भी आपको कम नजर आती है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स की और अगर बात करें तो इस कंडीशन में ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये पानी का रिटेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा डायबिटीज इंसिपिडस में। तो इसलिए पर्टिकुलर पोस्चुरल हाइपोटेंशन या जिसका दूसरा नाम है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन आप लोगों को डेवलप होती हुई नजर आती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में हाइपोटोनिक सलाइन अपन देते हैं। हाइपोटोनिक सलाइन का मतलब जिसकी बॉडी फ्लूइड से कंसंट्रेशन कम हो, ऐसे पर्टिकुलर फ्लूइड को हाइपोटोनिक सलाइन अपन बोलते हैं। क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया का केस है तो अपन सोडियम की कंसंट्रेशन को कम ही रखेंगे, तो हाइपोटोनिक सलाइन अपन एडमिनिस्टर करते हैं। और डेस्मोप्रेसिन नाम की पर्टिकुलर दवाई आती है जो कि एडीएच एनालॉग है, वो पर्टिकुलर क्या करते हैं अपन इसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। आ रही बात समझ में, ये डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में था। एसआईडीएच के अंदर एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है एडीएच का, फ्लूइड का रिटेंशन आपको देखने को मिलता है उसके कारण। और इस कंडीशन के अंदर उधर तो कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया था, इधर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया अगर देखने को मिलता है तो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके कोजेज की अगर बात करें तो कोजेज को एक पर्टिकुलर लाइन से याद रखना, आई लाइक पॉपड मूड, आई लाइक पॉपट मूड, पॉपट मूड मुझे बहुत पसंद है। आई से इडियोपैथिक, लाइक से लिम्फोमा, पॉपट से ये कैंसर पर्टिकुलर लिख रखे हैं, पी से प्रोस्टेट कैंसर, ओ से ओवरियन कैंसर, पी से पेनक्रियाज कैंसर, टी से थाइमस कैंसर। मूड से पर्टिकुलर याद रखना मेलिग्नेंट ट्यूमर, और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर एससीएलसी लिख रखा है। एससीएलसी का मतलब होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा लगभग एसआईडीएच के टोटल 50% केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर अपन डिस्कस करें, ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को ट्यूमर देखने को मिल रहे हैं, ट्यूमर ये एक्टोपिक प्रोडक्शन करते हैं एडीएच का। एक्टोपिक प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, एडीएच जो प्रोड्यूस होने वाला था, जिन सेल से प्रोड्यूस होने वाला था वहां से प्रोड्यूस ना होकर दूसरी पर्टिकुलर सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक्टोपिक नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ओ से याद रखना अदर पल्मोनरी, अदर डिसऑर्डर्स में पल्मोनरी टीबी कंसीडर कर लो, न्यूमोनिया कंसीडर कर लो, सीओपीडी कंसीडर कर लो। तो ये पर्टिकुलर कुछ डी से पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो ड्रग्स, ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स जो की ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस में इस्तेमाल में ली जा रही है, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन वगैरह हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, क्लोरप्रोपेमाइड हो गई, कार्बेमाजिपिन हो गई, ये कुछ ड्रग्स। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो ओलिगयूरिया इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एडीएच है, तो बहुत ज्यादा एडीएच है तो पानी का रिटेंशन बहुत ज्यादा करेगा, पानी बाहर नहीं जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, तो ओलिगयूरिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओलिगयूरिया की कंडीशन में अगर अपन कंसिडर करें तो एक दिन में 400 ml से यूरिन कम आपको देखने को मिलता है 24 घंटे में। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर अगर पानी बाहर नहीं जा रहा तो अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वेट गेन आपको देखने को मिलेगा, बट ये वेट गेन विदाउट एडिमा होगा। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लूइड रिटेंशन के कारण। फ्लूइड रिटेंशन के कारण आपको हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है इसके अंदर। बाकी वाटर इंटॉक्सिकेशन भी आप लोगों को सीवियर साइन एंड सिम्टम के तौर पर देखने को मिल सकता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, V2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं, V2 रिसेप्टर ब्लॉकर। V2 रिसेप्टर ब्लॉकर की जैसे बात करें, टोल्वेप्टन्स हो गई, कोनिवेप्टन्स हो गई, ये पर्टिकुलर नाम की ड्रग्स अपन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट लिख रखा है, जो हेड साइड होती है बेड की उसको 10 डिग्री क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है। क्यों कर देना है, वीनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिल रहा है उस वीनस ड्रेनेज को प्रमोट करना है, और डिक्रीज बैरो रिसेप्टर इंड्यूस एडीएच रिलीज, कि बैरो रिसेप्टर इंड्यूस एडीएच रिलीज जो होता है उसको क्या कर देना है, अपने को डिक्रीज कर देना है, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात करें तो इस कंडीशन में अपन आईवी रूट से हाइपरटोनिक सलाइन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और ये हाइपरटोनिक सलाइन को स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं। अगर स्लोली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, इस कंडीशन के अंदर हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन डेवलप हो जाएगा, तो स्लो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अपने को करना होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें तो एक ड्रग यहाँ पर लिख रखी है डीमैक्लोसाइक्लिन। डीमैक्लोसाइक्लिन नाम की पर्टिकुलर ड्रग जो होती है ये टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव के अंदर अपन पढ़ते हैं, और ये डीमैक्लोसाइक्लिन नाम की जो दवाई है ये एडीएच पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिल रहा है इससे इंटरफेयर करती है। और अगर अपन बात करिए, एक्वापोरिन देखने को मिल रहे हैं, V2 रिसेप्टर देखने को मिल रहे हैं, इनसे इंटरफेयर करती है, मतलब एडीएच पे पर्टिकुलर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। तो ये पर्टिकुलर नाम की दवाई भी आप याद रख सकते हो। और बाकी इनकी जो डिटेल जानकारी जो है पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर्स में अपलोड होने वाली है। ये डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया, ये एसआईएडीएच के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया।
कंप्लीट लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो बी रेडी। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।